उपेंद्र जी ने तो अपने बेटा को बनाया, चूँकि उनको लगा कि भाई करना चाहिए, वो तो उपेंद्र जी जवाब देंगे इसके बारे में। लेकिन तेजस्वी जी को स्वयं जवाब देना चाहिए कि उनके परिवार में कौन बाकी है। तेजस्वी यादव जी परिवारवाद की बात कैसे करते हैं? नीतीश कुमार जी 20 वर्षों तक मुख्यमंत्री रहे, जिसको चाहे उसको जिस पद पर चाहे भेज दिए। बेटा को ही भेज सकते थे, नहीं भेजे। अभी राजनीति में आया तो क्या वो परिवारवाद थोड़े हो गया? बहुत लंबे अवधि तक बिहार की जनता ने लालू जी राबड़ी जी को राज्य में शासन करने का मौका दिया। 15 साल तक पूर्ण बहुमत की सरकार के रूप में बिहार में शासन किए। 2 बार तेजस्वी जी को भी डिप्टी सीएम के रूप में काम करने का मौका मिला, वो भी नीतीश जी जैसे विकास पुरुष के साथ काम करने का मौका मिला। न तो 15 साल में लालू जी राबड़ी जी कुछ कर पाए, न तो तेजस्वी जी नीतीश जी ऐसे विकास पुरुष के साथ रह के कुछ कर पाए। कभी पद पर रह के बिहार का दौरा नहीं किए, कभी अपने विभागों की समीक्षा नहीं की। 1 दर्जन महत्वपूर्ण विभाग तेजस्वी यादव जी के पास था, लेकिन तेजस्वी जी ने कभी उन विभाग के कमियों को खोजने का काम नहीं किया, बल्कि पूरे विभाग को गड़बड़ी का केंद्र बना दिया, घुसखोरी का केंद्र बना दिया। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार सरकार पर सवाल भी उठा रहे हैं और सरकार से जवाब भी चाह रहे हैं। आपको बता दें कि उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और सीधे तौर पे एनडीए की सरकार से सवाल पूछा कि अब आपका परिवारवाद कहाँ है। दीपक प्रकाश को लेकर, जो कि उपेंद्र कुशवाहा के बेटे हैं, और साथ में निशांत कुमार को लेकर हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए पवन जायसवाल जी हैं। सीधे बात करेंगे। पवन जी, सबसे पहले तो तेजस्वी यादव आप लोगों पर सीधा सवाल उठा रहे हैं। तो तेजस्वी जी को जनता ने सवाल करने के लिए ही रखा है। जनता ने उनको सत्ता में रहने के लिए नहीं रखा है, केवल सवाल करने के लिए विपक्ष के रूप में रखा है। तो सवाल तो कर सकते हैं, लेकिन उनका सवाल अपने आप में एक सवाल होता है। तेजस्वी यादव जी परिवारवाद की बात कैसे करते हैं? नीतीश कुमार जी 20 वर्षों तक मुख्यमंत्री रहे, जिसको चाहे उसको जिस पद पर चाहे भेज दिए। बेटा को ही भेज सकते थे, नहीं भेजे। अभी राजनीति में आया तो क्या वो परिवारवाद थोड़े हो गया? उपेंद्र कुशवाहा जी स्वतंत्र हैं, गठबंधन है। अगर वो कोई निर्णय लेते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को कोई आपत्ति नहीं हो सकता है, लेकिन वो तो पार्टी के सर्वे सर्वा हैं। उन जिस तरह उपेंद्र जी निर्णय लिए, उस तरह उनको भी निर्णय लेने का अधिकार था। उपेंद्र जी ने तो अपने बेटा को बनाया, चूँकि उनको लगा कि भाई करना चाहिए, वो तो उपेंद्र जी जवाब देंगे इसके बारे में। लेकिन तेजस्वी जी को स्वयं जवाब देना चाहिए कि उनके परिवार में कौन बाकी है। लड़ के जाए तो चले, यहाँ तो बिना लड़े हुए भी आप बना के लेके चले जाते हैं, तो आप दूसरे से क्या प्रश्न कीजिएगा। इसलिए तेजस्वी जी को बिहार की जनता ने कोई हक नहीं दिया है ऐसा प्रश्न करने का। ये प्रश्न कोई आम आदमी कर सकता है, तो उसका जवाब दिया जाएगा। एक सवाल ये भी ले लेते हैं, क्योंकि अब तो आप लोगों की सरकार है, सम्राट कैबिनेट का विस्तार भी हो चुका है, सारे मंत्रियों ने पदभार भी संभाल लिया। आगे की रणनीति आप लोग की क्या है, किस तरीके से काम करेंगे? क्योंकि तेजस्वी यादव ने सीधे तौर पे कह दिया है कि आने वाला 6 महीने में आप लोग बिहार का बेड़ा गर्क कर देंगे। ये शब्द का प्रयोग उन्होंने किया। बहुत लंबे अवधि तक बिहार की जनता ने लालू जी राबड़ी जी को राज्य में शासन करने का मौका दिया। 15 साल तक पूर्ण बहुमत की सरकार के रूप में बिहार में शासन किए। 2 बार तेजस्वी जी को भी डिप्टी सीएम के रूप में काम करने का मौका मिला, वो भी नीतीश जी जैसे विकास पुरुष के साथ काम करने का मौका मिला। न तो 15 साल में लालू जी राबड़ी जी कुछ कर पाए, न तो तेजस्वी जी नीतीश जी ऐसे विकास पुरुष के साथ रह के कुछ कर पाए। कभी पद पर रह के बिहार का दौरा नहीं किए, कभी अपने विभागों की समीक्षा नहीं की। 1 दर्जन महत्वपूर्ण विभाग तेजस्वी यादव जी के पास था, लेकिन तेजस्वी जी ने कभी उन विभाग के कमियों को खोजने का काम नहीं किया, बल्कि पूरे विभाग को गड़बड़ी का केंद्र बना दिया, घुसखोरी का केंद्र बना दिया, दलालों का अड्डा बना दिया। ये बहुत दुखद चीज़ है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार एनडीए की सरकार है, सम्राट चौधरी जी माननीय मुख्यमंत्री हैं, इनके अगुवाई में सरकार है। पहले भी हम लोग कह चुके हैं कि नीतीश कुमार जी ने 20 साल में बिहार के लिए जो बेहतर काम किया है उसको आगे बढ़ाना, और आज के परिवेश में बिहार को जो भी जनहित में ज़रूरी चीज़ होगा उसको पूरा करना हमारी सरकार, एनडीए की सरकार, सम्राट चौधरी जी की सरकार का प्राथमिकता होगा। क्योंकि केंद्र में हमारी सरकार है, हम लोग के किए हुए कामों को केंद्र स्तर पर भी मॉनिटरिंग होता है, तो फंड की कमी नहीं हो सकती है। मोदी जी को बिहार से विशेष प्रेम है। 57 बार बिहार की धरती पर प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी का आगमन हुआ है। जब भी आए हैं बिहार को अच्छा दे के गए हैं। इसलिए बिहार की जनता को पूर्ण विश्वास है कि एनडीए की सरकार का जो 5वां टर्म होगा वो भी बहुत सुखद होगा, बहुत लोगों के लिए सुलभ होगा और बिहार के हित में होगा। एक
सवाल ये भी ले लेते हैं, आप लोगों ने चुनाव के समय कई वादे किए, बीपीएससी टीआरई 4 के अभ्यर्थी लगातार मांग कर रहे हैं कि नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी आए, लेकिन जब आंदोलन कर रहे हैं तो लाठीचार्ज हो रही है। आपने भी वो फुटेज देखा होगा, कई अभ्यर्थियों पर एफआईआर हो चुका है, बहुत सारे लोग घायल हैं। ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि देखिए सवाल तो करेंगे ही, लोग भी करेंगे और हम भी करेंगे, क्योंकि चुनाव के समय वादे हुए रोज़गार की, और साथ में बीपीएससी टीआरई 4 लगभग 1.5 साल हो चुका है। स्टूडेंट्स का कहना है कि हमारी एज निकल रही है, हमारा समय बीत रहा है। देखिए, मिथिलेश तिवारी जी हमारे शिक्षा मंत्री बने हैं, उनको शिक्षा मंत्री बने 24 घंटा नहीं हुआ था, तब तक आंदोलन हो गया। कोई अच्छा व्यक्ति, पहले भी सुनील कुमार जी अच्छा काम कर रहे थे, मिथिलेश तिवारी जी बने हैं, तो काम करने और समझने का मौका मिलना चाहिए। मिथिलेश तिवारी जी पूर्ण रूप से सक्षम हैं कि जो भी टीआरई 4 के अभ्यर्थियों के हित का निर्णय होगा, जिसमें सरकार को कोई बाधा नहीं होगी, तो उनके द्वारा निर्णय लिया जाएगा। लेकिन लाठीचार्ज से तो शिक्षा मंत्री जी का कोई मतलब है नहीं। लाठीचार्ज तो लॉ एंड ऑर्डर का विषय है। अभी आप मेरे यहाँ बैठे हैं, अभी यहाँ पर गोली चल जाए तो मेरी जिम्मेवारी नहीं होगी ना, ये तो लॉ एंड ऑर्डर का विषय है। कि पुलिस अगर कोई किसी को काउंटर कर दे हमारे घर के सामने, तो पवन जायसवाल क्या करेंगे? ये शिक्षा मंत्री जी का विषय नहीं है, ये लॉ एंड ऑर्डर का विषय है। अगर प्रशासन को लगा होगा कि लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने वाला है, या जो ऐसा क्षेत्र है प्रतिबंधित है जहाँ पर एक हुजूम नहीं जाए, कोई घटना नहीं घटे, तो प्रशासन ने क्यों किया, हम पूरा फुटेज देखे नहीं है, इसलिए हम नहीं कहेंगे। और अभ्यर्थियों के प्रति हम लोग की संवेदना है, हम लोग चाहते हैं कि उनके साथ हम लोग का भी भावना जुड़ा हुआ है। वो बेरोज़गार हैं, हम लोग चाहते हैं कि उनको रोज़गार मिले, लेकिन सरकारी जो बाधाएं हैं उसको भी उन्हीं को समझना पड़ेगा, क्योंकि वो पढ़ के जब अधिकारी बनेंगे तो उनके साथ भी यही समस्या आएगा। इसलिए मिथिलेश तिवारी जी को काम करने का मौका देना चाहिए और उनके बातों पर भी समझना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम तत्क्षण निदान करेंगे, लेकिन हमको समझने का मौका आप दीजिए कि हम विषय को समझें। इसलिए टीआरई के 4 के सभी अभ्यर्थियों से हम लोग का विनम्र आग्रह होगा कि उनको मिथिलेश तिवारी जी, माननीय शिक्षा मंत्री जी के बातों पर विश्वास करके अपने आंदोलन को स्थगित रखना चाहिए। और एक टीम मिला ही है उनसे, ठीक है ना, और उसके बाद जो निर्णय होगा होगा। चलिए देखिए, सीधे तौर पे कह रहे हैं कि थोड़ा समय दीजिए, समझने का समय, क्योंकि हाल ही में शिक्षा मंत्री बदले हैं, मिथिलेश तिवारी नए शिक्षा मंत्री हैं, और उन्होंने भी ये बात कही है कि आप थोड़ा समय देंगे, हमें समझने का समय मिलेगा तो ही हम काम कर पाएंगे। टीआरई 4 के अभ्यर्थी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार को 10 दिन का अल्टीमेटम भी दे दिया है। अब देखना होगा आगे क्या कुछ होता है। सहयोगी प्रशांत के साथ स्नेहा गुप्ता, NBC 24 पटना।